ऑब्जेक्ट में समझ, वो मेरे ख्याल 3-4 बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। एक तो ये है कि कैसे बिल्डअप करना है। एक मेरी समझ में आया कि कम्युनिटी को, जिसमें कम्युनिटी के हर लेवल पे लोग मोटिवेट भी हों और उसके चीजों को आगे बढ़ा सके। थर्ड, जहां तक मेरा सवाल है कि कभी हमारा, तो उसको मैंने सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरा खुद मोटिवेशन इस 2 दिन में ऐसा हुआ है कि शायद मैं कंट्रीब्यूट से अपनी फील्ड में क्या कर सकता हूँ। इतने सालों का एक्सपीरियंस अलीगढ़ में मैं जरूर पढ़ा हूँ, रहा हूँ 8 साल, वहीं से सारी एजुकेशन हुई है। कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खान और सैयद हामिद का आज ऑल इंडिया मूवमेंट, एजुकेशन मूवमेंट की तरफ से और फेम की तरफ से जो कॉन्फ्रेंस ली जा रही है उसका आज 2nd डे है और अब ऑलमोस्ट हम वैलेडिक्टरी सेशन की तरफ जा रहे हैं। ये प्रोग्राम 2 दिन बहुत अच्छा रहा है, बहुत वेल अटेंडेड रहा है। इसमें इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि मैं खुद हैरान हो गई कि हमारा हर सेशन इतना कि लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है और ऑलमोस्ट हर टॉपिक इस कॉन्फ्रेंस में कवर किया गया। प्री प्राइमरी लेवल एजुकेशन से प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, पैरेलल सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन, हर तरीके के एजुकेशन पे बातचीत हो रही है और बहुत ही कामयाब कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ली जा रही है इस वक्त। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ऑर्गेनाइज़र्स का कि जिस तरह से इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये सिर्फ एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि ये कॉन्फ्रेंस कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और एक सोशल एंडेवर है, ऐसा मुझे लगता है। मैं बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता कि ऑलमोस्ट 57 हमारे स्पीकर्स थे, जिसमें बहुत सारे वाइस चांसलर्स हैं, यूनिवर्सिटी के दूसरे बड़े प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो चला रहे हैं, जैसे हमदर्द ऑर्गेनाइजेशन है, शाहीन है, जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ये सब ने भी पार्टिसिपेट किया है इस कॉन्फ्रेंस में। और प्रोफेसर अमिताभ कुंडू जैसे लोग, जिन्होंने सच्चर कमेटी के बाद जो एक सच्चर कमेटी के इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट गवर्नमेंट ने बनाई, उनको चेयरमैन बनाया था, ऐसे लोग जो वाइस चांसलर्स रहे हैं, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है और पूरे इंडिया से लोगों ने इसमें आके पार्टिसिपेट किया है। तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे और बहुत वैलिड पॉइंट्स डिस्कस किए गए कि बहुत जगह पर ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ी क्लास डिवाइड क्रिएट कर रही है ये एजुकेशन पॉलिसी, जहां गरीबों का नहीं अमीरों का कंसिडरेशन किया जा रहा है। तो ये जो गैप इस एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए से नज़र आ रहा है, उस पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन हर सेशन में किया गया। मुसलमानों के एजुकेशन का कैसा इफेक्ट है, क्या कम है या मुसलमानों का तो एजुकेशन में परसेंटेज लो है, इसीलिए तो ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अपग्रेडेशन हो, वो भी नए नए चीज़ों की उनको मालूमात हो। जैसे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो सेशन हुआ, बहुत बेहतरीन हुआ कि इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर कॉरपोरेट तरीके से क्वालिटी किस तरह से इंस्टीट्यूशंस की बढ़ा सकते हैं, उस पर डिस्कशंस हुए। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस के अपग्रेडेशन के लिए बहुत सारा यहाँ पर डायरेक्शंस लोगों ने दिए हैं, जिसका ज़रूर फ़ायदा होगा हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। क्या मैसेज देंगे एजुकेशन फील्ड में? एजुकेशन हर बीमारी का हल है, हर सोशल बीमारी का हल है और एजुकेशन क्वालिटेटिव होना चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है, जो स्किल बेस्ड है, नीड बेस्ड है और जो एक इंसान अच्छा इंसान घड़ता है, ऐसा अगर एजुकेशन हो तो सोसाइटी कभी पीछे नहीं रहती है। इसलिए हर इंसान ने इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ हमने बढ़ना चाहिए। बरकातहू आज औरंगाबाद में एक नहायत ही अहम कॉन्फ्रेंस एजुकेशन पर हुई AIEM के जानिब से, जहां पर मुल्क भर के माहिरीन तालीम और स्कूल और कॉलेज के ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पे टेक्निकल सेशन हुए, दीनी असली तालीम के इम्तजाज की बात हुई और हम जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट किए हैं लोगों से कि हम तालीम के साथ साथ तरबियत पर तवज्जो दी जाए।
और यकीनन वही कौमें ज़िंदा रहने का हक़ रखती हैं जो अपनी औलाद की तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी तवज्जो देते हैं। और नस्ल को बचाना है, नस्ल ही असल है। और आज को एजुकेशन के असरात की वजह से एक तहज़ीबी इर्तिदाज बढ़ रहा है, इसके लिए भी कोशिशें होना चाहिए। ये तमाम बातों पर यहाँ पे गुफ्तगू हुआ और हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम मदरसा प्लस को यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस किए। वो ये कि हुफ़ाज़ को मदरसों में रखते हैं और 18 महीने के अंदर अंदर उनको 10th पास कराते हैं NIOS के ज़रिए। इस तरह इस साल मदरसा प्लस के तहत 2300 स्टूडेंट्स को इंडिया के मारूफ बड़े मदारिस में रखकर वहाँ पर उनको पढ़ाया जा रहा है। मदरसे तलबा को रिहाइश का इंतज़ाम करते हैं। और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ज़ाहिर है अवामी ताउन के ज़रिए टीचर्स का इंतज़ाम करता है और टीचर्स की सैलरी का इंतज़ाम करता है और उनको हम 10th पास करा रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क का कोई हाफिज़ छूटने ना पाए और ड्रॉप आउट को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। रमज़ान के बाद दाखिले शुरू होंगे। madrasa+.org पर तफसीलात हासिल किए जा सकते हैं। अब्दुल खदीर, फाउंडर, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बीदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा मानना यह है कि कौमों की तकदीर ऐवान इक़्तिदार में नहीं बल्कि दरसगाह और इल्म आगही के दबिस्तान में बनती हैं। इसलिए हमें अपने निज़ाम तालीम को हमेशा अपडेट करना चाहिए, अपना एहतसाब और असेसमेंट करना चाहिए और नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। बड़ी ख़ुशी की बात है कि अभी औरंगाबाद शहर में पूरे हिंदुस्तान से 300 से ज़्यादा अफराद, जो अफराद नहीं हैं बल्कि अपनी हैसियत में वो अंजुमन की हैसियत रखते हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाए और एजुकेशन से रिलेटेड जो मुख्तलिफ़ अहम एस्पेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको डिस्कस किया गया। यहाँ अपने तजर्बात भी शेयर किए गए और कुछ ख़यालात भी रखे गए कि किस तरह की तब्दीली की हमें ज़रूरत है, किस तरह की इस्लाह की ज़रूरत है। अभी एक सेशन हमारा था जिसमें मुतवाज़ी निज़ाम तालीम की बात की गई कि किस तरह हम एक ऐसा निज़ाम तालीम डेवलप कर सकें जिसमें बैक वक्त हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को दीनी तालीम भी फ़राहम हो और उसके साथ साथ असरी तालीम भी फ़राहम हो। तो इस पर तमाम शुरका ने, पार्टिसिपेंट्स ने रज़ामंदी का इज़हार किया कि ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। तो इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो 13th एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है नेशनल लेवल की, वो कामयाब होगी और यहाँ से जो बातें तय होंगी उसका असर, इम्पैक्ट ज़मीनी सतह पर ज़रूर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो दिल्ली से तालीमी कारवां AIEM के ख्वाजा शाहिद साहब की टीम ने और यहाँ फेम से मैम किसी की टीम ने, खालिद सैफुद्दीन साहब वगैरह ने जो इनिशिएटिव लिया, वो इस एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि उन्होंने मुल्क भर से डिफरेंट फील्ड के एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया और मुख्तलिफ़ सेशंस जो इम्पोर्टेंस रखते थे उसको इंट्रोड्यूस किया। अब ये इंट्रोडक्शन का तकाज़ा ये है कि वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की जाएँ और उससे रेलेवेंस बनाया जाए। नई जो तालीमी पॉलिसी आई है NEP 2020, उसको हम कैसे मुफीद से मुफीदतर बना सकते हैं और कम्युनिटी को कैसे उससे रिलेट कर सकते हैं। उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। मदरसा एजुकेशन को हम कैसे उसका रिलेवेंस को मौजूदा सिस्टम के साथ डेवलप कर सकते हैं। ख़वातीन की तालीम है और नए जो चैलेंजेस नई टेक्नोलॉजी के तहत आ रहे हैं उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे टॉपिक्स को जमा किया, बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स को जमा किया। अलमियत सिर्फ ये है कि जितना वक्त दरकार था उतना वक्त उसमें नहीं दे सके। तकाज़ा ये है कि अब आइंदा एक एक टॉपिक को लेकर के कॉन्फ्रेंस हो और मुसलमान तालीमी मैदान में अपनी खिदमत अदा करें और मुल्क के लिए मुफीद से मुफीदतर बन सकें। ये शहर औरंगाबाद में जो बड़ा तारीख़ी और मशहूर इल्मी दानिशवर का शहर है, ये एक बड़ी अहम और तारीख़ी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके लिए हम मुंतज़मीन का बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हम लोग दिल्ली से आए हैं, ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फेम के जो मुंतज़मीन है इसमें खालिद सैफुद्दीन साहब ख़ास तौर से उन्होंने बड़ा अच्छे पैमाने पे इसका इंतज़ाम किया। तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए, तमाम अहले औरंगाबाद को मुबारकबाद देना चाहूँगा। इसके बाद दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि देखिए, जो हमारे गुफ्तगू के
दायरे रहे हैं उसमें हम आज जितनी भी हमारी तालीम की ज़रूरतें हैं उस पर मुबाहिसे हुए हैं, चाहे वो हमारे टेक्नोलॉजी का कैसे उसमें इंतज़ाम हो, चाहे जो नई एजुकेशन पॉलिसी है जैसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं उसके तहत जो हमारी हायर एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, स्किल एजुकेशन है, उसका हम किस तरीके से बेहतरीन तरीके से अपने स्कूलों में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके फ़ायदे उठा सकते हैं। और किस तरीके से अगला जो हमारा आज का सेशन एक बहुत अहम सेशन हुआ है कि कॉम्पिटिटिव एजुकेशन जो मुकाबला जाती तालीम का एक बहुत बड़ा मैदान पैदा हो गया है, चाहे वो GEE का हो, चाहे नीट का हो, चाहे वो IAS का हो, चाहे और किसी इम्तिहान को। अब तो यूनिवर्सिटी में दाखिले भी कंबाइंड यूनिवर्सिटी एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट से हुआ करेंगे। तो ये जो अब एक नया निज़ाम आया हुआ है इसकी तैयारी करने के लिए हमारे मतलब कौम को, कम्युनिटी को तैयार होना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज की जो बाज़ाब्ता तालीम है उसके साथ साथ एक आला मेयारी तालीम जो कंपटीशन के मैदान में आगे ले जाए, ये हमारे इस कॉन्फ्रेंस का बड़ा मैसेज है। दूसरा बड़ा मैसेज हमारे इस कॉन्फ्रेंस का ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसकी नई चीज़ें आ रही हैं, इसका ख़ास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हुआ, मशीन लर्निंग का जिक्र हुआ, किस तरीके से इसके ज़रिए नई पेडागॉगी, नए पढ़ाने के तरीके, हर बच्चे पे फोकस करके तालीम को, हर बच्चे की ज़रूरत पूरा करने के लिए तालीम का हमें अपना इंतज़ाम करना पड़ेगा। उस पर मुबाहिसा हुआ, उस पर रास्ते नए दिखाए गए। इसी तरीके से हमें हमारा जो पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है और उसको, और हमारा जो दो सिस्टम चल रहे हैं जिसको मसरी और दीनी कहते हैं, उनको कैसे आपस में मिला के तरक्की करनी होगी। गर्ज़ के ये ऐसे अहम गुफ्तगू के पहलू रहे हैं जिससे हमने राय अमल निकाला है और इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस में इन सारे इशुओं पर रोशनी डाली गई। अब यहाँ से जो टेक अवे है, जो लोग लेके जाएंगे अपने घरों को, अपने अपने मोहल्लों को, अपने शहरों को, इन पे ऊपर राय अमल जो उनका तमल आएगा, मुझे यकीन है कि इससे तालीम के मैदान में एक बड़ा सा एक क्या मैं कह सकता हूँ, रेवोल्यूशन तो मैंने वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन बड़ी तब्दीली ज़रूर आएगी, नुमाया तब्दीली ज़रूर आएगी अपने करके। और तब्दीली मुस्बित होगी, पॉजिटिव होगी और मेयारी तालीम को जाएगी। और जो हमारा कम्युनिटी के लोग हैं वो इस मुल्क की तरक्की में अपना पूरा योगदान देंगे तालीम के ज़रिए, अपनी अहलियत के ज़रिए, अपने काबिलियत के ज़रिए, अपने मेयार के ज़रिए। वो ऐसे ही डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट या और किसी वकील या और किसी मैदान में जाएंगे जहाँ से मुल्क और कौम की खिदमत कर पाए। ये हमारा मैसेज है। उन डेलीगेट्स ने जिन्होंने ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरा था, अपने सेमिनार किट्स उन्होंने नहीं दिए, तो वो अल हुदा का जो बाहर डिस्प्ले लगा है वहाँ पर उनके सेमिनार किट्स रखे हैं, वो प्राय बेंजामिन वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। और भरपूर से आए हमारे दोस्त जनाब जावेद खान पठान से मैं गुजारिश करता हूँ कि अल हुदा पर जाकर वो अपने किट्स दे दें। और उसी तरह जालना जिले के सदर हमारे जनाब सोहेल सौगर साहब, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अल हुदा के काउंटर पर जाएं और वहाँ से अपने किट्स ले लें। और अगर उनके कुछ किसी दूसरे ने दे चुका होगा तो किसी दूसरे की किट्स ले ले। उसी तरह जिस तरह मस्जिद में हमारी चप्पल खो जाती है तो हम दूसरे की चप्पल पहनने निकल जाते हैं ना, तो किट्स ले ले। वहाँ पर कुछ 50 से किट्स पड़े हैं और जिन लोगों ने गूगल रजिस्ट्रेशन किया था वो जाकर चेक कर ले कि उनके किट्स वहाँ पर रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब 3 बजे का सेशन यहाँ पर ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ और फौजिया मैडम ने जो मुझे कहा कि आप ख्वाजा शाहिद साहब से गुजारिश कीजिए कि किसी खातून ने उनसे कहा कि आप जो है तो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लेकिन स्टेज पर यहाँ पर किसी खातून को बैठने का मौका नहीं है। उस बैन को मैं कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पैरेलल सेशन भी चल रहे हैं। कल ख़वातीन का एक इंडिपेंडेंट सेशन सर सैयद कॉलेज रोशनगंज पर बहुत ही शानदार हुआ है। हमारी कुछ बहनें भी उसकी शिरकत के लिए गई थी और इस वक्त सुबह से एक सेशन हमारा अभी जस्ट खत्म हुआ है डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन में और अभी 2 बजे शाम वहाँ पर दूसरा सेशन शुरू हो चुका है जो फौजिया मैडम खुद अटेंड कर रही है। तो अगर ख्वाजा शाहिद साहब मुझे इजाज़त है तो मैं किसी खातून को यहाँ पर बैठने की इजाज़त। ख्वाजा शाहिद साहब ने
हर सेशन में फीमेल रिप्रेजेंटेशन के लिए अपनी इजाजत इनायत फरमा दी है। अब जिसको यहाँ पर आकर बैठना है अब वो मेरी खुशामद करे। ये कोई फरहाना अलमेल है जो एकेडमी वो अगर यहाँ मौजूद है और सदारती कुर्सी को छोड़कर वो अपनी रिशित संभाले। अब हमारा जो पैनल यहाँ पर तशरीफ लाए और डाइस को संभाले और ज्यादा मौका हमारे स्पीकर educational conference is about to begin, which will be the open session in which our speakers will present their views on the conference theme Education for Development Building and Madrasa Mushawarat, Delhi State. Respected Dr. Muhammad Safi Ahmad